हे गाइस, दिस इज कपिल चौधरी एंड वेलकम टू द इंस्पायरल स्टडी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग वैलेंसी निकालना सीखेंगे। आपके पास अगर बहुत सारे एलिमेंट हो और आपको कहा जाए कि हर एलिमेंट की आप एक वैलेंसी ढूंढिए, तो आप लोग कैसे ढूंढेंगे? और ये तब जब आप लोग नए नए क्लास 9th में आए हो, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि यार वैलेंसी क्या चीज़ होती है। अगर इतने में सामने वाला बंदा आपको बोल दे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आपकी तो हवा टाइट हो गई। मतलब आपको ये पता ही नहीं है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। तो बच्चों, आज इसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने लेकर के आया हूं वैलेंसी कैसे निकालनी है, यानी हाउ टू फाइंड वैलेंसी। बच्चों, मैं आपको केवल 3 स्टेप दूंगा। इन 3 स्टेप से आप वैलेंसी निकालना हमेशा के लिए सीख जाओगे, बिना किसी टेंशन, विदाउट एनी फियर के। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं भाई। देखो जी, वैलेंसी कैसे निकालनी है, टॉपिक तो है ये। अब स्टेप कौन कौन सा यूज करना है वो मैं आपको बताता हूं। हम लोग सबसे पहले कोई एलिमेंट ले लेते हैं। हमने एलिमेंट ले लिया है Mg यानी मैग्नीशियम। ठीक है, Mg मैग्नीशियम का सिंबॉलिक फॉर्म है। ठीक है जी, मैग्नीशियम ले लिया हमने। हमें मैग्नीशियम की वैलेंसी निकालनी है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि किसी की वैलेंसी आपसे नहीं निकल रही, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, हम लोग उसकी स्पेशल वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ले लिया Mg यानी मैग्नीशियम। ठीक है, हम लोग दूसरा भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको यहाँ 2 से 4 एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग इजीली निकाल सको। बच्चों, सबसे पहले स्टेप नंबर 1। अब Mg का पता चलते ही कोई आपसे कहे कि Mg की वैलेंसी बताओ, तो Mg का पता चलते ही आपको मेरे 3 स्टेप फॉलो कर लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 ये आपको फॉलो करने हैं। जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करना सीख जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो जी, चेक द एटॉमिक नंबर ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट। अब एटॉमिक नंबर आपको कहां मिलेगा? एटॉमिक नंबर मिलेगा आपको पीरियोडिक टेबल में। यानी पीरियोडिक टेबल में जिस नंबर पर ये एलिमेंट रखा गया है, ठीक है, वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो चलिए, सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने कर लिया और इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। क्लियर है जी? क्या होता है? 12। अब दूसरा स्टेप क्या करना है? डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे हो तो कोई बात नहीं, बता देता हूं आपको कि हम लोग, हमारे पास यहां पे ऑर्बिट्स होते हैं, KLMN शेल होती हैं। उन KLMN शेल को कंप्लीट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं। यानी जो एटॉमिक नंबर हमें दिया गया है उसको हम उसमें फिल करते हैं, जिसमें आप लोग की स्टार्टिंग वाली जो K शेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। दूसरे वाली में 8 आ सकते हैं। ठीक है, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। क्लियर? तीसरे वाली में भी 8 ही आएंगे 20 तक। ठीक है, तीसरे वाले में क्या आएंगे? 8 ही आएंगे 20 तक। अगर एलिमेंट आपका 20 तक है तो तीसरी शेल में भी 8 ही आएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग Mg का करते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। हमारे पास एक फॉर्मूला हमें दिया गया था 2n² का। ठीक है, किसका दिया गया था? 2n², यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं किसी ऑर्बिट में, वो निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप अगर फर्स्ट शेल की निकाल रहे हो तो आप लोग को n की जगह पे 1 पुट करना है। तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया कितना? 2। यानी पहली जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं आएंगे। उसके बाद हम दूसरी निकालते हैं। 2 × n की जगह पे 2 रखना है, तो 2 और 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ठीक है जी, क्लियर? नंबर 3 निकालेंगे तो 2 × 3 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। इसी तरीके से आप लोग ये निकाल दोगे कि कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को डालने हैं। अब हमारे पास क्या है? Mg है। अब हमें क्या करना है? हम लोगों को 4 पॉकेट बना लेनी है। ठीक है, कैसे बनाएंगे पॉकेट? ऐसे मान लीजिए हमने पॉकेट बना ली, 1 हो गई। अब इसी में से हम पार्टीशन करेंगे, 1 2 3 एंड 4 ऑटोमेटिक बन गई। अब Mg में सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। हम लोग पहले वाली में पुट कर देंगे 2, क्योंकि 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। आप ये 4 जेब मान सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे करके। पहली जेब में 2 ही रुपये आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे, फट जाएगी। ठीक है, तो 2 रुपये हमने पहले में डाले। अब उसके बाद हमारे पास कितने बच गए? हमारे पास 10 बचे हैं। लेकिन समस्या ये है कि दूसरे वाले में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। तो दूसरी पॉकेट में हमने 8 डाल दिया। अब 8 और 2 10। अब कितने बचे हैं? 2। तो हम लोग जो बाकी बचे हुए यहाँ डाल देते हैं। ठीक है जी, क्लियर? अब सबसे पहले हमने क्या किया?
डू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। पहले नंबर पे हमने पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता करा, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करी। अब तीसरा स्टेप क्या है, चेक आउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चेक आउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमारी जो आउटर मोस्ट सेल होती है, अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर दी तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में सबसे लास्ट वाला जो शेल होगा, सबसे लास्ट वाला, ठीक है, यानी 1 2 3, इसमें कितनी सेल्स हैं, इसमें 3 सेल्स हैं। 3 सेल्स में सबसे लास्ट वाला कौन सा है, सबसे फर्स्ट वाला ये है, फर्स्ट, सेकंड वाला ये है और लास्ट वाला ये है। तो लास्ट की शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, लास्ट की शेल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही डिसाइड करेगा आपकी वैलेंसी क्या होगी। तो बच्चों अब ध्यान से मेरा एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, उसकी वैलेंसी होगी +1। अगर किसी की वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, उसकी वैलेंसी होगी +2। अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3 तो उसकी वैलेंसी होगी +3। अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो उसकी वैलेंसी होगी ±4। अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं तो उसकी वैलेंसी होगी 8 - 5 = -3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये मत कहना कि 8 में से हमने 5 घटाया, ये क्यों घटाया, क्योंकि जितने शेल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वही वैलेंसी होती है, जितने इलेक्ट्रॉन्स हम लोग दूसरे को दे सकें वही वैलेंसी होती है। यानी हम लोग अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाली, आप जितना शेयर करेंगे, आप जितना दूसरे से लेंगे वही आपकी वैलेंसी होती है। पहले वाला है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यानी उसको कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, मतलब 8 होने चाहिए। एक उसके पास है, 7 उसे और से लेने। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि 7 उसको देगा, है ना, तो इसलिए ये अपना 1 दे देगा। तो ये 1 देगा यानी 1, ये 2 देगा, ये 3 देगा, ये 4 दे भी सकता है, ले भी सकता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या होगा, +-। उसके बाद में अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 तो उसकी वैलेंसी होगी -2। अगर किसी की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है उसकी वैलेंसी होगी -1। अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो उसकी वैलेंसी होगी 0। ऐसे ही आप बहुत सारों के निकाल सकते हो। आप लोग नाइट्रोजन का निकाल लीजिए, नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, हमने पहले निकाल लिया आपका एटॉमिक नंबर। उसके बाद कन्फिगरेशन करी तो 2 और दूसरे नंबर पर कितना बचा, 5। तो जिसके बाहर 5 है आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंसी कितनी होती है, -3। क्लियर है। ऐसे ही आप और सभी का भी निकाल सकते हो। आप लोग ऑक्सीजन का निकालिए, ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का होता है 8, तो 2 6 हो गया। क्लियर है, तो 6 जिसके बाहर है वैलेंसी कितनी होती है, -2, पता चल गया। उसके बाद में आप लोग निकाल सकते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम का नंबर होता है आपका 20, तो 2 8 8 और 2, तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 वाले की कितनी वैलेंसी होती है, +2। आई होप बच्चों वैलेंसी निकालना आप लोग सीख गए होंगे। 3 स्टेप का यूज करिए। सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर पता करिए, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालिए और तीसरे नंबर पे उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। मुझे लगता है कि आज की इस वीडियो के बाद वैलेंसी निकालने में कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।